बारी है। सन गोकू मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्कन गोकू पे बहुत ही जोरदार हमला करता है और गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद आर्कन उससे कहता है, तुम यही डिजर्व करते हो मॉर्टल, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आर्कन गोकू को खत्म करने वाला होता ही है कि वेजिटा उस पर आकर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे काकारोट, तुम आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, किसी तरीके से वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा। इसके बाद आर्कन कहता है, बेवकूफ सैयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसका हमला नाकाम हो जाता है। गोकू किसी तरीके से आर्कन के पावर को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम मेरी ताकत का सामना कैसे कर पा रहे हो और तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए, और मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिटा क्यों नहीं पा रहा? आखिर क्यों? अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, अब तुम इस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं हो, क्योंकि इस यूनिवर्स पर राज सिर्फ हम करेंगे और इस बात का फैसला हम करेंगे कि यहाँ पर कौन जिएगा और समझे सैयन। जब हम आपस में एक हुए थे तो हमने गोल्डन ड्रैगन को बुलाकर उससे विश मांगे थे और उसने हमें इतनी ताकत दे दी कि अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। और अब इस बात का फैसला हम करेंगे कि इस ब्रह्मांड में कौन जिएगा और कौन मरेगा। हमसे ऊपर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ गोकू। इसके बाद गोकू उससे कहता है, मैं वादा करता हूँ तुमने जो किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू आर्कन पर हमला कर देता है और आर्कन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर गोकू पर हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ही जोरदार लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे और वो पूरा बैटलफील्ड बहुत ही जोर से कांपने लगता है। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे पा रहे थे। ये देखकर आर्कन कहता है, क्या बात है सैयन, क्या तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा, मुझे एक शील्ड तैयार करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही ताकतवर शील्ड को तैयार करता है जिससे कि प्लेनेट को कोई भी हानि ना पहुंचे। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सिर्फ 30% शक्ति ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना पावर को अप करने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू का एक बहुत ही ताकतवर फॉर्म उभर कर सामने आता है। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अब गोकू एक परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। आर्कन ये सब देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम इस ताकत से हमें हरा दोगे? तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत। और इसके बाद आर्कन भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोकू उसे ऐसा करता देखकर गोकू उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि गोकू उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। आर्कन काफी दूर जाके गिरता है और इस बार गोकू आर्कन पे भारी पड़ रहा था। गोहान ये सब देखकर कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इतने ताकतवर होंगे और किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और अब उनकी ताकत की कोई भी सीमा नहीं है। इसके बाद आर्कन कहता है, बेवकूफ कहेंगे, आखिर तुम होते कौन हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद गोकू उससे कहता है, तो अब तुम मुझसे वाकई में लड़ना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे ब्रह्मांड का रूलर। और ये बात शायद अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी आर्कन। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और आर्कन एक साथ अपनी पावर को अप करने लगते हैं और उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। वो दोनों की फाइट आपस में बहुत ही जोरदार हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे। वो लोग लगभग हर चीज को तबाह कर दे रहे थे। उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। वो दोनों एक सेकंड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ अटैक कर रहे थे। गोकू आर्कन पे अपना सुपर कामेहामेहा से अटैक करता है, लेकिन इसके बाद आर्कन भी अपना एक की ब्लास्ट तैयार करता है और गोकू के हमले को रोक लेता है। इसके बाद गोकू कहता है, अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ और करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। गोकू अब उसके हमले को रोक नहीं पा रहा था और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अपने एक बहुत ही पावरफुल हमले को तैयार करने लगता है। गोकू से डॉज करने की तैयारी करता है, लेकिन वो आर्कन के हमले को डॉज नहीं कर पाता और काफी दूर जाके गिरता है। गोकू कहता है,
ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं इसकी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन क्यों? आखिर ये कैसे हो सकता है? आर्कन गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू फिर से एक बार गुस्से में आर्कन के पेट पे एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्कन को चोट तो आती है, लेकिन वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, ये ऐसा भी कर सकता है, लेकिन कैसे? इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे मॉर्टल? तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन गोकू का सर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। गोकू अब बहुत जोर से चिल्लाता है और अब उसे काफी दर्द होने लगा था। इसके बाद गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आर्कन को हाकाई करने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आर्कन, हाकाई। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में अभी भी लगता है कि तुम मुझे हाकाई कर सकते हो? बेवकूफ सैयन, चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत का और एक नमूना दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अपनी 2 फिंगर को आगे करता है और बहुत सारे पोर्टल खोलता है और फिर इसके बाद वो हाकाई के बहुत सारे मल्टीपल बॉल्स को तैयार कर लेता है। गोकू उन सब में से किसी को भी डॉज नहीं कर सकता था और गोकू कहता है, आखिर ये सब ये कैसे कर पा रहा है? और तभी हम देखते हैं कि ये सब ये कैसे कर पा रहा है और तभी हम देखते हैं कि आर्कन गोकू पे अपने सारे हाकाई अटैक को कर देता है। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इससे नहीं हार सकता, कभी नहीं। ड्रैगन पंच! आर्कन कहता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो? बस इतना ही? गोकू बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, ये मेरे सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन गोकू को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें ब्लू हो जाती है और चमकने लगती है और वो अचानक से आर्कन पर हमला कर देता है और वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अटैक आर्कन पर तुरंत करने लगता है। आर्कन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, इसे अचानक ये क्या हो गया? आखिर इसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? गोकू एक ऐसे हमले का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख सकता है। आर्कन को ये सब पता नहीं था, इसीलिए वो गोकू पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू से डॉज करके आर्कन पे कामेहामेहा से अटैक कर देता है। आर्कन ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? आखिर कैसे? वेजिटा कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कैकरोट की ताकत इतनी बढ़ गई है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, मैंने आर्कन का वीक पॉइंट ढूंढ लिया है गोकू सामा, अगर आपने उन सबको किसी भी तरीके से अलग कर दिया तो आप उन्हें मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, आपका ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट, और अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल कामेहामेहा अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और हम देखते हैं कि जैसा ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था, गोकू का ये हमला बहुत ही ताकतवर होता है। आर्कन ये देखकर हमला बहुत ही ताकतवर होता है। आर्कन ये देखकर चिल्लाने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोहान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, डैड, आपने उस शैतान को हरा दिया। इसके बाद गोकू कहता है, इस बार ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था वेजिटा। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरोट, तुम्हारी ताकत तो बहुत ही लाजवाब थी, मेरी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है, आखिर वो था क्या? इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ वेजिटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब अपने आप हुआ। और हम देखते हैं कि बीरस और विस दोनों इस फाइट को कैप्सूल कॉर्पोरेशन में बैठकर देख रहे थे। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर गर्व है डैड। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आपस में जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि विस गोकू के जख्मों को भर देता है और गोकू के दोस्तों को जख्मों को भी भर देता है। और हम देखते हैं कि गोकू के पास अपनी एक टेल थी। वेजिटा ये देखकर कहता है, ये तो बहुत ही अजीब है, आखिर कैकरोट की पूंछ व्हाइट क्यों है? इसके बाद क्रिलिन कहता है, हे गोकू, तो तुमने आखिरकार प्लेनेट अर्थ को बचा ही लिया। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, मैंने इस बार तो तुम सबकी मदद कर दी, लेकिन अगली बार तुम्हें इन सब मुसीबतों का सामना खुद करना होगा, क्योंकि मैं अगर बार बार आकर तुम सबकी मदद करता रहूंगा तो तुम सबकी पावर कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी, समझे? सो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना और किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर बहुत गर्व है डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, और मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा, तुम भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सबसे कहता है, ओके तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, हे गोकू समा, मुझे बताइए आपको उस वक्त कैसा लग रहा था? इसके बाद गोकू कहता है, मैं इस बारे में सोच ही रहा था, लेकिन मैं जाकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता तो वो पूरा प्लेनेट खत्म हो सकता था। हे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं कुछ सोच रहा था, मुझे लगता है कि आपको सुपर ड्रैगन बॉल की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी दुश्मन आकर उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप जैसा कहें गोकू सामा,
अब से मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, तो तुम आखिरकार आ गए, तो चलो खेलते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ मैं भी इन सबसे काफी थक चुका हूँ, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसामा के साथ खेलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के साथ बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा था। दरअसल में गोकू वेजिटा को काफी ताकतवर बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ हो तो वेजिटा उसका सामना कर पाए। गोकू वेजिटा से कहता है, तुम्हें थोड़ी और दिखानी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ मुझे पता है कैकारोट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है वेजिटा, चलो अपना जोर दिखाओ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों आपस में ट्रेनिंग जारी रखते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक पूरा का पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा होता हुआ देखकर कहते हैं, ये तो काफी जानी पहचानी शक्ति है, शायद मैं इसे जानता हूँ जेनोसामा। और फिर इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, जो सील 3 अरब सालों से बंद थी वो किसी तरीके से टूट चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कहते हैं, आपने क्या कहा जेनोसामा, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। मुझे लगता, कहते हैं, अगर उन बेवकूफों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेरियम आ जाता है, जो कि सभी गॉड्स का किंग होता है। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने मेरे उस सील को तोड़ा कैसे। इसके बाद मेरियम कहता है, तुम्हारे सील को तोड़ना बहुत ही आसान था। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, तुम मेरे दिमाग को कैसे पढ़ पा रहे हो। मेरियम जेनोसामा की ये बात सुन के कहता है, जेनोसामा, शायद तुम अभी भी नहीं समझ पाए, मैं तुमसे ताकत के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका हूँ और अब तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। और उसके बाद जेनोसामा अपने हाथ को ऊपर करके उसे हमेशा के लिए खत्म करने लगते हैं। लेकिन जेनोसामा का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं काम करता। इसके बाद मेरियम जेनोसामा से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना जेनोसामा, मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर सकता हूँ और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मेरियम जेनोसामा पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा के 2 गार्डियन आकर जेनोसामा को बचा लेते हैं। मेरियम ये देखकर कहता है, ओह चलो अच्छी बात है, तो और कीड़े आ गए, मैं इन दोनों को भी मसल कर रख दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा के दोनों गार्डियन मेरियम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मेरियम अपनी ताकत को चार्ज करता है और जेनोसामा के गार्डियन को वो एक ही बार में खत्म कर देता है और इसके बाद कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, चलो मेरी थोड़ी कसरत तो हो गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम जेनोसामा पर हमला करता है, लेकिन जेनोसामा अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम जेनोसामा पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वो उनके बैरियर को तोड़ देता है और जेनोसामा को बहुत ही गहरी चोट आती है। जेनोसामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। और मेरियम उन सबसे कहता है, वक्त आ गया है, मैं तुम सबको अपने एक ही हमले से खत्म कर दूंगा। मैं जितने सालों से उस सील के अंदर था, मैंने बिना रुके लगातार कई सालों तक ट्रेनिंग की है और मैंने सिर्फ इसी पल का इंतजार किया था कि मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और मैं बनूंगा द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट मेरियम को एक अलग डायमेंशन में भेजने के लिए एनर्जी बॉल को तैयार करने लगते हैं और वो एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत सारी चोटें आती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा से कहते हैं, जेनोसामा आप यहाँ से चले जाइए, इसे मैं देख लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम किसी भी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को बहुत ही आसानी से कैंसिल कर देता है और जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर मेरियम कहता है, मैंने कई सालों से लगातार तुमसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग की है और मैं अब तुमसे नहीं हारने वाला जेनोसामा। ग्रैंड प्रिस्ट मेरियम को ऐसा देखकर कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, मेरे हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। इसके बाद मेरियम कहता है, मैं बनूंगा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम ग्रैंड प्रिस्ट को अपने खुद के बनाए हुए यूनिवर्स में कैद कर देता है। और फिर इसके बाद मेरियम कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही आसान था और अब से मैं हूँ द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपने घर पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर टूटा हुआ है और पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं चीची, गोटेन। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई होता है जिसने चीची और गोटेन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था और वो गोकू से कहता है, तुम आखिर क्या देख रहे हो गोकू। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी फैमिली को उस शैतान ने मार दिया था। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, क्या ये
वो गोकू से कहता है, तुम आखिर क्या देख रहे हो गोकू? गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी फैमिली को उस शैतान ने मार दिया था। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, क्या ये तुमने किया है? इसके बाद वो डीमन कहता है, तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर गोकू के सामने आ जाता है और अपनी आंखों से गोकू को पैरालाइज कर देता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? और तभी वो कहता है, तुम तो बहुत ही लाजवाब सैयन हो, लेकिन तुम मेरे प्लान को रोक नहीं सकते। मेरा नाम जाइको है और मेरी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक बहुत ही लाजवाब ताकत छुपी हुई है और इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने आखिर चीची और गोटेन को क्यों? तुमने उन दोनों को क्यों मारा? उन दोनों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ऐसा देखकर जाइको बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने तो सबसे ताकतवर प्रीस्ट की भी ताकत को सरपास कर दिया। तुम तो काफी लाजवाब हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से जाइको के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस हमले से जाइको को कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि फिर इसके बाद जाइको अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और फिर इसके बाद गोकू भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और दोनों के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर सारी चीजें बहुत ही जल्दी तबाह होने लगती है और पूरा अर्थ हिलने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने कामेहामेहा से उस पर अटैक करता है। ये देखकर जाइको बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या मैंने तो जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके से जाइको को कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद वो कहता है, हाँ, इससे मुझे थोड़ी बहुत चोटें तो आई है, लेकिन चलो अच्छा है, मेरी थोड़ी कसरत हो गई। तुम बहुत ही ताकतवर हो, लगता है मुझे अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना हमला जारी रखता है, लेकिन जाइको उसके हर हमले को कैंसिल कर दे रहा था। गोकू का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद जाइको उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था सैयन, मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम जैसा मॉर्टल मुझे नहीं हरा सकता। इसके बाद गोकू उससे कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो, भले ही तुम्हें कोई मॉर्टल नहीं हरा सकता, लेकिन एक मॉर्टल जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग है वो तुम्हें जरूर हराएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठकर उस पे अपने किक से एक जोरदार हमला करता है। जाइको उसके हमले को रोकता है और फिर इसके बाद जाइको नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर गोकू कहता है, क्या ये मैं कहाँ पर आ गया? और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक ओजारू खड़ा होता है और वो उससे कहता है, इसका नाम जाइको है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसे तुम तो क्या, इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता। इसकी ताकत ज्यादा है। अगर तुम इसे सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तुम मेरे साथ एक हो जाओ, उसके बाद हम इसे हरा सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ सबसे पहला सुपर सैयन गॉड। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचा सकते हो, इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद वो ओजारू गोकू से कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पास में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। मेरी ताकत एक किंग ऑफ एवरीथिंग से भी कहीं ज्यादा है और ये बात को तुम अच्छे से जान लो। अगर तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम इसे नहीं हरा सकते और तुम बेवजह मारे जाओगे। तुम्हें मेरे साथ एक होना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात इसकी नहीं है, मेरियम इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसने ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट को पहले ही खत्म कर दिया है। तो तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, तो बेवकूफियां करना बंद करो और मेरे साथ एक हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है गोकू। इसके बाद गोकू कहता है, इसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है तो मैं इससे ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसमा का बदला जरूर लूंगा। मैं पहले से ही जानता था कि कुछ गलत होने वाला है। मैं ज़ेनोसमा के पैलेस पे जाना ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पहले फैमिली से मिल लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारे साथ एक होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है इसे हराने। गोकू, और अब से तुम इस मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बन जाओगे और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर अब कोई भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओजारू गोकू के साथ मर्ज हो जाता है और फिर इसके बाद गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अब बहुत ही आगे निकल चुका था
गोकू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू अब पहले वाला सैयन नहीं रहा। गोकू के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा अजीब ऑरा निकलने लगती है। जाइको ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर अब ये क्या है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना एक बहुत ही जोरदार पंच करता है और जाइको उसके पंच से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है तो तुम यहाँ पर इसी के लिए आए थे और अब तुम अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर जाइको पर एक जोरदार हमला करता है। जाइको इस बार उसके हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम हो कौन? तुम तो पहले से बहुत ही बदल चुके हो। आखिर ये कैसी ताकत है? इसके बाद गोकू उससे कहता है अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मल्टीवर्स से तुम जैसे कचड़े को साफ कर दूं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने एक छोटे से हमले से जाइको को खत्म कर देता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है तो काफी लाजवाब थी। इसके बाद ओजारू से कहता है मैंने तुमसे कहा था गोकू, लेकिन तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुमने जिसे मारा ये उन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर है और तुम्हें जो ताकत मिली है गोकू, तुम्हें उसमें माहिर बनना होगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे भी लगता है मुझे भी इसमें माहिर बनने के लिए काफी ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हर्ट्स मेरियम से कहता है माय लॉर्ड, लगता है हमें वो ताकतवर सैयन मिल गया है। इसके बाद मेरियम कहता है तो ऐसी बात है, तो आखिर वो कहाँ है? इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है वो शायद पृथ्वी नामक एक ग्रह पे है और उसका नाम है गोकू, और जहाँ तक मैं उसे देख पा रहा हूँ उसके पास बिल्कुल वही ताकत है जो कि सुपर सैयन गॉड के पास थी। तो ऐसी बात है, लगता है ये सैयन मेरे रास्ते में काफी मुसीबत बनेगा। इसके बाद हर्ट्स मेरियम से कहता है अगर आप चाहें तो मैं उसे तुरंत खत्म कर सकता हूँ माय लॉर्ड। अगर आपको पहले की लड़ाई याद होगी तो आप जानते होंगे कि आपने जब पहले सुपर सैयन गॉड से फाइट की थी तो उस समय आप हार गए थे माय लॉर्ड। इसके बाद मेरियम कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो कोई मुसीबत खड़ी करे। जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। इसके बाद हर्ट्स मेरियम से कहता है ठीक है, जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है मुझे किसी भी हालत में इस ताकत को मास्टर करना होगा। मुझे उन सबको किसी भी कीमत पे हराना ही होगा। उन्होंने जो मेरे परिवार के साथ किया, मैं इसके लिए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और किंग ऑफ एवरीथिंग